ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए, हम सबको पता है कि कल है चतुर्थी का दिन। किस दिन? 18 जून 2026 का दिन। और पूज्य गुरु जी ने जब शिव महापुराण की कथा कह रहे थे ना, उस टाइम पर गणेश पुराण का वर्णन हुआ। और गणेश पुराण के वर्णन में चतुर्थी तिथि का महत्व बताते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा था कि ये 3 शमी के पत्ते का उपाय एक बार करके जरूर देखना। जो भी माताएं बहनें यूट्यूब, फेसबुक या आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं ना, या फिर जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, कोई कामना है जो अधूरी है ना, या फिर अपने बच्चों को लेकर, पति को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, जिस कामना से करते हो आपकी वो मनोकामना पूरी होती है। ये 3 शमी के पत्ते का अचूक उपाय इस चतुर्थी तिथि के दिन आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव की कथा से सुन करके, समझ करके इस आसान से उपाय को बहुत सरल भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना करूंगा। जो भी भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, मैंने कई बार आपको कहा है, आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर लाइक नहीं करते हैं, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इस वाले उपाय के बारे में। और ये वाला उपाय करना किन लोगों को है, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये होता है शमी का पौधा, है ना। काफी सारी जगह पर इसके अलग अलग टाइप के मिलते हैं। काफी सारे कहते हैं कि हमारे शमी के पौधे में इस तरीके से फूल ही नहीं आता है। देखिए, तो वो आपका ओरिजिनल शमी का पौधा नहीं है। ओरिजिनल शमी के पौधे में हमेशा इस तरीके का गुलाबी पीला सा, है ना, ये इस तरीके का फूल आता है। यही ओरिजिनल शमी होता है। मेरे घर में 3 पौधे लगे हुए हैं, चौथा एक को लेकर के आया हूं इस सावन के महीने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में आपका जो इनकी पत्तियां लेनी है ना, वो कितनी लेनी है? 3 पत्ते आपको लेने हैं शमी के। अगर आपके किसी भी पत्ते में से ये वाला भी पत्ता टूटा हुआ है ना, तो उस खंडित पत्ते को मत लिया कीजिए, एकदम आखा ही आपको लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 शमी के पत्ते लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, जहां पर केवल शिवलिंग भी विराजित है, जरूरी नहीं है शिव पंचायत हो, शिवलिंग भी विराजित है, वहां पहुंच जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करने के पश्चात अब आपको जो उपाय करना है, जो पूजा पाठ अर्चना पहले करना है, वो पहले कर लेना। ठीक है, आपने जो 3 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उसमें से 1 शमी का पत्ता तो आपने जो जल का कलश लिया है ना, उस जल के कलश के अंदर ही आपको 1 शमी का पत्ता तो यहां डाल देना है। बाकी के जो 2 शमी के पत्ते बचे हैं, ठीक है, उनमें से 1 शमी का पत्ता भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। और जो दूसरा शमी का पत्ता है, वो शिवलिंग से स्पर्श कराकर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर, शिवलिंग का ये वाला जो स्थान होता है, ये भगवान गणेश जी का चरणाबिंद होता है। इस स्थान पर आपको अपनी कामना कह करके उस तीसरे शमी के पत्ते को भी रख देना है। रख देने के पश्चात अब ये जो कलश का जल है, इसे अपने दोनों हाथों में लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और बाकी का जो बचा हुआ जल है वो भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है। उसके पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा हो ना, थोड़ा सा जल आपको इसी वाले जल के कलश में, लोटे में ही आपको एकत्रित कर लेना है, रोक लेना है। उसके पश्चात गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई व्रत आपने किया है, जिस कामना के लिए व्रत किया है वो नहीं हुआ पूरा, तब गुरुदेव ने कहा इसी वाले जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर के 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस जल को आचमन कर लीजिएगा, आपकी कामना पूरी होगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द अगर हो रहा है, इस वाले जल को अपने घर पे ले जाकर के इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, भगवान भोलेनाथ का एक बहुत प्यारा सा नाम है अवधूतेश्वर महादेव, उनका नाम लेते हुए अपने उन जोड़ों पर, दर्द पर लगा लीजिएगा, आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा। और तीसरा, अगर परिवार में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, व्यक्ति है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, ठीक है, तो इसी जल के अंदर शिवलिंग पर चढ़े हुए शहद का, यानी कि अगर आप शिवलिंग पर शहद का लेपन करेंगे, उसी शहद को निकाल करके लाना है ना, और उसी वाले शहद को इसी वाले जल के अंदर मिला करके उस बच्चे को पिला देना।
11 दिन तक उसको पिलाते रहना, उसके पश्चात आप देखिएगा उस बच्चे के जीवन में कितना सुधार आता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।